हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ और आज का टॉपिक है अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं, अपने मैनिफेस्टेशन को कैसे पूरा करें। ये हमारा आज का टॉपिक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए कि आपको पास क्या चाहिए। जैसे कि ज़रा सोचिए कि अगर इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आपको अपने अंदर से एक बेचैनी सी जाग उठे और एक ऐसा एहसास हो कि शायद अब तक जो आप मानते आ रहे थे वो पूरा सच नहीं है, और तो घबराइए मत, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वह आपको आराम नहीं देगी, वह आपको जगाएगी। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी बार बार मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाती है, अगर आपको लगता है कि मौके दूसरों के हिस्से में आते हैं और असफलता आपके हिस्से में आती है, तो सिर्फ यह देखते रह जाइए। तो प्लीज़ वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, कहीं शांत बैठ जाइए, अपने मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए और बस मेरी बात को सुनिए, क्योंकि आज हम किसी मोटिवेशन की नहीं बल्कि उस वजह की बात, उस रीज़न की बात करने वाले हैं जो तय करती है कि आपकी ज़िंदगी में क्या दिखेगा और क्या होगा। हमेशा नज़रअंदाज जो होता रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए बस एक कदम हमको लेना है। आज वही सब इस वीडियो में डिस्कस होगा। बस आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए कि इसके कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए थैंक यू यूनिवर्स, इस वीडियो को दिखाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स कि आपके अंदर आत्मविश्वास और सुकून भर गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स 3 बार लिख दीजिए। बस मेरी पूरी बात सुनिए। कभी आपने महसूस किया है कि जैसे ज़िंदगी ने आपको एक किसी कोने में खड़ा कर दिया हो? आप कोशिश करते हो, प्लान बनाते हो, उम्मीद लगाते हो, लेकिन हर बार ऐसा नतीजा आता है कि आपका मन थक जाता है, आप हमेशा बैकवर्ड चले जाते हो। और वहीं कोई और शायद जो आपसे ज़्यादा होशियार नहीं है, आपसे ज़्यादा मेहनती भी नहीं है, लेकिन चीज़ें उसके पास अपने आप होती चली जा रही है। सवाल यह नहीं है कि वो इंसान क्या अलग कर रहा है, असली सवाल यह है कि वो क्या अलग देख पा रहा है। क्योंकि हर इंसान ने इस दुनिया को देखने के लिए अपने अपने चश्मे लगा रखे हैं, और या चश्मे जो लगा रखे हैं, ये चश्मे जो उसको दिखाएंगे वही वो देखेगा। तो एक अपने आप को देखने का नज़रिया, इस दुनिया को देखने का नज़रिया ही आपको ये इन समस्याओं से दूर ले जाएगा और सफलता की ओर ले जाएगा। भरोसा होगा या डर, रास्ते दिखेंगे या दीवारें, आपका दिमाग कोई साधारण मशीन नहीं है। वह हर पल आपके फैसले ले रहा है, बिना पूछे क्या देखना है, क्या सुनना है, किस पर ध्यान देना है और किसे पूरी तरह से अनदेखा करना है। और यहीं पर खेल शुरू होता है। यही सब हमको चश्मों से हटाना है और जो हमारे दिमाग को, जो मैंने बोला अभी, वो दिखाना है। क्योंकि यही वो जगह है जहाँ शानदार फल प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं जहाँ पर वहाँ दूसरे को सक्सेस मिलती है। अब आप देखिए, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में कई आवाज़ें हैं, कई रंग हैं और कई तरह के संकेत मौजूद हैं, लेकिन आप सब कुछ एक साथ महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग खुद ही तय कर रहा है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, और जो ज़रूरी नहीं लगता वह नज़र से गायब हो जाता है, चाहे वह संगीत हो या कितना ही कीमती क्यों ना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़रूरी हो, लेकिन वो आपके दिमाग को लगता है कि वो नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगी। इसीलिए दिमाग के अंदर एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो हर सेकंड यह फैसला करता है कि आपकी चेतना तक क्या पहुंचेगा और क्या नहीं। और यह मज़ेदार बात है कि यह सिस्टम सच्चाई के आधार पर काम नहीं करता, यह आपकी मान्यताओं के आधार पर काम करता है। आप जो मानते हैं वही आपके सामने बार बार होने लगता है। अगर आप यह मानते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आपका दिमाग हर दिन उसी बात को सबूत दिखाएगा। महंगाई, धोखा, असफलता। अगर आप यह मानते हैं कि लोग भरोसे लायक नहीं होते, तो वही लोग आपको मिलेंगे जो उस सोच को आपकी आपकी उस सोच को साबित कर देंगे। और अगर आप मानते हैं कि कुछ भी बदलना अब देर हो चुकी है, तो आप कोशिश ही ना करें, या कोई साजिश नहीं है,
या आपके दिमाग का काम है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसी को अपनी किस्मत मान लेते हैं, जबकि यह आदत होती है एक पुरानी आदत जो बचपन से हमारे अंदर बिठाई गई है। जब हम छोटे थे तो हमने सुना, ज़्यादा मत सोचो, अपने औकात में रहो, हम जैसे लोगों के लिए इतना सब कुछ नहीं होता। पैसे को लेकर डर हमेशा सही माना गया, सपनों को लेकर शक दिखाया गया, और धीरे धीरे यह बातें हमारे अंदर बैठती चली गई बिना हमें पता चले। और जब हम बड़े हुए और कुछ अलग करने का ख्याल आया, तो पुरानी आवाज़ें हमारे अंदर से गूंजने लगी। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप कुछ नया शुरू करने जाते हैं तो अचानक दिमाग 100 बहाने लगाने लगता है। अभी यह सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, यह डर नहीं, यह सुरक्षा का झूठा अलार्म है जो आपको वहीं रोकना है जहां आप पहले से हैं। क्योंकि अनजान रास्ते उसे असुरक्षित लगते हैं जिनके लिए सच्चाई यह है कि आपका दिमाग आपको सुरक्षित नहीं बल्कि परिचित स्थिति में रखना चाहता है, चाहे वह स्थिति आपको अंदर से तोड़ ही क्यों ना रही हो। इसलिए लोग दुख में भी अटके रहते हैं, क्योंकि दुख जाना पहचाना होता है और बदलाव अनजान। सब अब सवाल यह है कि अगर यह सब दिमाग कर रहा है तो इसे कैसे बदला जा सकता है। ये सोचा, ये आपके मन में, अगर आप वीडियो तक यहाँ पहुँच गए होंगे तो आपने सोचा होगा कि अगर मेरा ही दिमाग ये सब कर रहा है, तो आपके मन में दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि इसको कैसे बदले। और जवाब है हाँ, इसको बदला जा सकता है, लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। और इसके लिए आपको अपने दिमाग को एक नए संकेत देने होंगे। दिमाग शब्दों से ज़्यादा भावनाओं को सुनता है और तर्क से ज़्यादा तस्वीरों को मानता है। जब आप किसी चीज़ को सिर्फ सोचते हैं उसका असर हल्का होता है, लेकिन जब आप महसूस करते हैं तब वह आपके अंदर अपनी जगह बना लेती है। इसलिए जो लोग अपने लक्ष्य को साफ साफ देख पाते हैं वही लोग रास्ते को भी देख पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उसी दिशा में चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देता है। सबसे पहला कदम यह है कि साफ होना, खुद से ईमानदार होना, यह जानना कि आप क्या चाहते हो। ज़्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उनको चाहिए क्या। उन अगर वो हालात को बदलना है तो कौन से हालात में वो जाना चाहते हैं, लेकिन किस तरफ वो जाना चाहते हैं इसका जवाब नहीं होता उनके पास। जब आप खुद से या कहते हैं कि मुझे बेहतर ज़िंदगी चाहिए, तो दिमाग में उलझन पड़ जाती है, बेहतर किससे, कब तक, किस रूप में। लेकिन जब आप साफ कहते हैं कि मुझे हर महीने इतना पैसा चाहिए, मुझे ऐसा काम चाहिए जिससे मुझे सम्मान मिले, मुझे ऐसा रिश्ता मिले जिससे सुकून हो, तब दिमाग को दिशा मिलती है। तब कदम है उस तस्वीर को जिंदा करने का, सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उसमें रहना। आप अपने आप को उस स्थिति में महसूस करना जैसे अब वह अभी हो रही हो। उस स्थिति को, उस सिचुएशन को जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसको ऐसे जीना कि वो वर्तमान में है। तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा, ऐसे विचार मन में नहीं आएंगे कि वो नहीं है, वो नहीं होगा। तो इसका अगर दूसरे भाषा में बोले कि एक जागती आंखें, खुली आंखों से सपना देखना। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको आपके दिमाग में मैनिफेस्ट होंगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को हकीकत मानेगा और उसी के तरफ अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा। फिर वही दिमाग दिन भर ऐसे संकेत देगा और मौके और रास्ते ढूंढता रहेगा जो उस आपकी इमेजिनेशन, उस सोच से, उस मैनिफेस्टेशन से मेल खाती हो। आगे अगला कदम आपको क्या लेना है, छोटे छोटे सबूतों को पहचानना है, क्योंकि बदलाव कभी एक झटके में नहीं आता, वह इशारों में आता है, छोटे छोटे अनुभवों में आता है। और अगर आप उनको अनदेखा कर रहे हैं तो दिमाग मान लेता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए जब आप किसी बात को अच्छी तरह से नोटिस करते हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, आप अपने दिमाग को बताते हैं कि या हाँ यही सही दिशा है, और फिर दिमाग उसी दिशा में चीज़ों को ढूंढने लगता है। तो यहीं से फ़र्क दिखने लगता है। आप वही इंसान होते हैं, वही हालात होते हैं, लेकिन अब आपकी नज़र बदल चुकी है। और जब नज़र बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो ज़िंदगी अपना रास्ता बदल देती है। या कोई चमत्कार नहीं है, या कोई हवा की बात नहीं है, या रोज़मर्रा की मानसिक ट्रेनिंग है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज़ कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को नई दिशा देने के लिए रोज़ कार्य करना पड़ता है, रोज़ प्रयास करना पड़ता है। आपको हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाना है कि आज आप क्या देखना चाहते हैं, आज आप किस तरह के मौके पहचानना चाहते हैं। और हर रात सोने से पहले
या देखना कि आज आपने क्या नोटिस किया। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही दुनिया जो आपको पहले बोझ लगती है अब थोड़ी हल्की लगने लगी है। वही लोग जो आप पहले आपसे दूर थे अब वो मददगार आपकी हेल्प करने लगे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मुश्किलें आपकी यहीं ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप मुश्किलों के अलावा भी बहुत कुछ, और यही असली ज़िंदगी आज़ादी है। ज़िंदगी किसी के हाथ में नहीं है, ना ही किस्मत किसी हालात या किसी डेस्टिनेशन के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि उसको चेंज करने का फ़िल्टर केवल और केवल आपके हाथ में है। आज अगर आप इस बात को समझ पाए हैं तो यकीन मानिए आप पहले से अलग इंसान हैं, क्योंकि जागरूकता पहला बदलाव है। और अब ज़रूरत है इसे आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ की आदत में शामिल करने की। बस इतना ही अपने दिमाग को बिना सवाल के चलने देना है। आप देखेंगे कि वह आपको दिखा रहा है, और ज़रूरत पड़े तो वह उसे एक नई दिशा देंगे। याद रखिए, ज़िंदगी आपको वही दिखाएगी जिसे आप देखने के लिए तैयार हैं। और जिस दिन आप अंदर से तैयार हो गए, उस दिन बाहर की दुनिया धीरे धीरे आपको बदलने लगेगी। और वही पल होगा जब आप समझेंगे कि हार कभी बाहर नहीं आती, बस देखने का नज़रिया है। बस देखने का नज़रिया है। वो बोलते हैं ना कि बस नज़रिए की है बात। तो अपने नज़रिए को बदलो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही बड़ा नींव का पत्थर है, जो इस बहुत से लोगों को इसको फॉलो किया है, नज़रिए को बदला है। कई लोगों ने तो ऐसा मतलब फ्यूचर को जिया है, और वो उनका सच हो गया है। क्योंकि जब आप उन चीज़ों को रियल वर्ल्ड में फिजिकल प्रेजेंस में जी, तो आपका दिमाग वही सोचता है और आपके पास वही सब चीज़ें आती हैं, और आप एक उसी दिशा पे चलना शुरू कर देते हो। किसने बोला है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने के लिए उस कार्य करेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और एक एक आपको कोई मोटिवेशन मिली हो, और अब आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए तैयार हो, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। और कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स। ये वीडियो उसी को मिलेगी जिसका समय आ गया है चेंज होने का। थैंक यू यूनिवर्स। जय हिंद।